भारत का उपराष्ट्रपति जो संविधान के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे बड़ा पद है। आज हम इसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 69 के बीच में भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है कि इसका कार्य होगा राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने का, जो राज्यसभा के डेकोरम को बना के रखता है। आर्टिकल 65 कहता है कि इन केस प्रेसिडेंट अगर अनुपस्थित है, अगर प्रेसिडेंट बीमार है, त्याग पत्र दे देता है, महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाता है, इस कंडीशन में राष्ट्रपति की जगह आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति काम करेगा। आर्टिकल 66 में बताया गया है कि इसके इलेक्शन कौन करता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन भाग लेता है, इनकी योग्यता क्या है। आर्टिकल 67 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है, जो जनरली 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकता है। आर्टिकल 68 में बताया गया है कि सामान्यतः उपराष्ट्रपति का चुनाव जो वर्तमान में कार्यरत है, उसके रिटायर होने से पहले ही नए राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर आकस्मिक स्थिति में जैसे मृत्यु हो जाती है, पद से हटा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। आर्टिकल 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। आर्टिकल 71 में कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है, उस कंडीशन में भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे देखेगा। अगर हम उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करें, तो वो सामान्यतः भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और किसी भी भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद ग्रहण ना करता हो। अगर हम इसके इलेक्टोरल कॉलेज की यानी इसके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है उसकी बात करें, तो इसमें संसद के सभी सदस्य यानी लोकसभा के, राज्यसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगर हम इसके उपराष्ट्रपति के हटाने की बात करें, जो करंट में भी था, तो सबसे पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा। यह प्रस्ताव ओनली राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से इसे हटाना होगा। उसके बाद में लोकसभा के साधारण बहुमत से इसे पारित करना होगा। जब दोनों सदन इसे पारित कर देंगे, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा।